नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपका स्वागत है। अब तक हम ऑयल के जो दाम है उसके अंदर जो परिवर्तन चल रहे हैं और जो क्राइसिस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने डिस्कस किया कि रिसेंटली जो WTI है वो नेगेटिव टेरिटरी में था, तो वो क्यों था और उसके क्या कारण थे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होते हैं, ऑयल की क्वालिटी जो है वो क्या होती है, WTI क्या होता है, ब्रेंट क्या होता है, और स्वीट सोर लाइट हैवी, इन सब चीज़ों की चर्चा जो हमने प्रीवियस वीडियो में की है। अब हम देखेंगे कि भाई इसको, ये जो सप्लाई है भाई, अब हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें अगर कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है। तो किसी भी चीज़ की कीमत जो डिसाइड होती है वो दो चीज़ से होती है, एक तो होता है सप्लाई और दूसरा होता है डिमांड। एक होता है मांग, दूसरी होती है आपूर्ति। जिस प्रकार से मांग और आपूर्ति रहेगी उसी हिसाब से कीमतें जो है वो डिसाइड होगी। अगर प्याज की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर सभी किसान जो है वो प्याज उगाने लग जाए, तो उसकी प्याज की सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। और सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस क्या होगा, प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। उस समय प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर सप्लाई के साथ में डिमांड भी अगर बढ़ा दी जाए, जितनी सप्लाई बढ़ी है उसी के हिसाब से अगर डिमांड भी बढ़ जाए, तो वापस जो प्राइस है वो वापस प्राइस जो है वो एक नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी और प्राइस भी सही सही हो जाएगी। पर अगर सिचुएशन ऐसा हो कि सप्लाई जो है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाए और दूसरी तरफ से डिमांड जो है वो एकदम कम हो जाए, सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज है और उसको खरीदने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो उसकी जो प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, वो एकदम फॉल कर जाएगी, बहुत ज्यादा कम। और यही जो है अभी किसके साथ में हो रहा है, ऑयल के साथ में भी यही हो रहा है कि ऑयल की सप्लाई जो है वो तो बहुत ज्यादा है और ऑयल की डिमांड जो है वो बहुत कम है। डिमांड कम क्यों है, डिमांड कम क्यों है, तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण अपन पता है, कोरोना वायरस का पेंडेमिक और उसके कारण लॉकडाउन। पूरे विश्व के अंदर ही लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, विश्व की अर्थव्यवस्था एकदम ठप पड़ी है, और ठप पड़ी है तो किसी प्रकार की ऑयल की जो डिमांड्स हैं वो नहीं है। और दूसरा, उससे पहले भी इवन कोरोना वायरस जब नहीं आया था तो भी इकोनॉमी जो है, विश्व की इकोनॉमी कोई अच्छे हालात में नहीं थी। तो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है वो पहले भी चल रहा था, और इस इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण भी डिमांड जो है वो पहले से ही कम थी। तो डिमांड तो पहले से ही कम थी और सप्लाई जो है वो लगातार ज्यादा है। अब सप्लाई ज्यादा क्यों है, तो देखो सप्लायर्स के अंदर सबसे बड़ा जो सप्लायर है, जो मतलब जो बड़े सप्लायर है, उसमें आता है यूएसए, उसमें आता है सऊदी अरेबिया, और उसके अंदर आता है रशिया। इन तीन देशों के बीच के अंदर प्रॉब्लम, देखो यूएसए जो है वो, यूएसए अब आजकल ऑयल को इंपोर्ट करना ऐसे लगभग बंद कर दिया, और इवन ऑयल का एक्सपोर्टर जो है वो बन गया। शेल गैस के रिवोल्यूशन के बाद में यूएसए में तेल का उत्पादन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यूएसए अपने उत्पादन को जो है वो कम नहीं करना चाहता और उसको उसी लेवल पर रखना चाहता है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब, सऊदी अरब भी अपने मार्केट के अंदर से अपने शेयर जो है उसको कम नहीं करना चाहता। मार्केट को डोमिनेट जो करता है वो सऊदी अरब करता है, और सऊदी अरब अपने मार्केट को डोमिनेट करता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए सऊदी अरब भी अपनी जो प्रोडक्शन है, जो उसका उत्पादन है, उसको कम नहीं करना चाहता। और तीसरी तरफ रशिया, रशिया अब ये चाहता है कि साहब ये जो सिचुएशन है इसका पॉलिटिकल फायदा जो है वो उठाया जाए। पॉलिटिकल फायदा इसलिए क्योंकि रशिया चाहता है कि साहब ज्यादा से ज्यादा जो ऑयल है उसको प्रोड्यूस करो। ऑयल को प्रोड्यूस करोगे तो उससे क्या होगा, उसकी कीमतें कम हो जाएगी, और कीमतें कम हो जाएगी तो ये देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा। कि इस देश के अंदर, यूएसए के अंदर जो शैल कंपनियां हैं, ये सारी शैल कंपनियां जो है वो वायबल नहीं रहेगी, और वायबल नहीं रहेगी तो ये वाली जो कंपनियां हैं वो बर्बाद हो जाएगी, और ये धीरे धीरे ये कंपनियां बंद हो जाए, और ये कंपनियां बंद हो जाएगी तो उसके बाद में वापस जो एक छत्र राज है तेल की इस इकोनॉमी के ऊपर, वो किसका हो जाएगा, वो रशिया और सऊदी अरब का जो है वो राज रहेगा। तो इस तरीके से यूएसए को इस मार्केट से बाहर निकालने की जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो इस प्रकार पॉलिटिकल और मार्केट या इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसके कारण सप्लाई जो है वो बढ़ी हुई। एक टेक्निकल कारण भी है, टेक्निकल कारण इसका ये है कि जो सप्लाई है उसको एकदम से रोका नहीं जा सकता। कि अगर आपने तेल का कुआं खोदा तो ये कोई ऐसा जैसे अपन टैप होती है वैसा नहीं है कि आपको मर्जी आई तब आपने खोल दिया, मर्जी आई तब आपने बंद कर दिया। एक बार अगर आपने ऑयल की सप्लाई को बंद किया, अगर आपने एक बार प्रोडक्शन को बंद किया, तो उसको वापस शुरू करना
जो है उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है, उसमें समस्याएं भी बहुत ज्यादा आती है और उसमें टाइम जो है वो भी ज्यादा लगता है। तो एक बार अगर कोई ऑयल रिग काम कर रही है, अगर तेल के कुएं से आप तेल निकाल रहे हो तो उसको आप इंस्टेंटली बंद नहीं कर सकते, और एक बार बंद कर दिया तो फिर वापस शुरू करना जो है आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और इसलिए ये जो देश है वो इस टेक्निकल कारण के कारण भी कम नहीं कर पा रहे। तो टेक्निकल कारण भी है, इसका इकोनॉमिक कारण भी है, और इसका राजनीतिक कारण जो है वो राजनीतिक कारण भी है कि सप्लाई जो है वो ज्यादा क्यों है। और इसका असर हमको कहां देखने को मिल रहा है, इस प्राइस के ऊपर जो असर देखने को मिल रहा है कि पूरे विश्व के अंदर ही तेल की कीमतें काफी कम है। तो क्या ये सप्लाई ऐसे ही चलती रहेगी, या क्या ये देश जो है वो क्या आपस में आएंगे मिलेंगे एक जगह और क्या किसी प्रकार का सहयोग करेंगे? तो हाँ, कुछ सहयोग करने की कोशिशें जो है वो की गई है। क्या कोशिशें हुई है? तो हाल ही में एक बैठक हुई ओपेक प्लस की। ओपेक प्लस जो है उसकी बैठक जो है वो आयोजित की गई 12 अप्रैल को, और उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि जो ऑयल की जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को 9.7 मिलियन बैरल पर डे से कम कर दिया जाए। कि ऑयल के प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे कितना? 9.7 मिलियन बैरल पर डे। बैरल क्या होता है? तो बैरल एक मानक है, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। तो 159 लीटर जो है वो एक बैरल के बराबर। तो 9.7 मिलियन बैरल पर डे की जो कटौती है ये ओपेक प्लस देश जो है वो करेंगे। अब ये क्या है साहब, ओपेक प्लस देश क्या है और ओपेक क्या है? तो देखो साहब, ओपेक का नाम अपन को यहां पर लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, वो देश जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करते हैं, उन निर्यात करने वाले देशों का एक समूह जो है वो एक संगठन बनाया गया। ये एक तरीके से का कार्टेल है, यानी एक समूह है जो कि विश्व के अंदर जो तेल की कीमतें, उन तेल की कीमतों को नियंत्रित करता है। तेल की कीमतों को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो तेल की कीमतों को नियंत्रित ऐसे करेंगे कि भाई सप्लाई जो है उसको क्या कर दो, कम कर दो। सप्लाई को अगर आप कम कर दोगे, प्रोडक्शन को अगर आप कम कर दोगे, तो तेल की जो है कमी हो जाएगी मार्केट के अंदर, और मार्केट में तेल की कमी होगी तो उसकी कीमतें जो है क्या रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। और कीमतें बढ़ी हुई रहना सभी के लिए प्रॉफिटेबल है, उन सभी देशों के लिए प्रॉफिटेबल है। तो ये आपस में इस प्रकार का एक कोऑर्डिनेशन जो है वो कर लेते हैं। परंतु इन ओपेक, और अगर इसके और हिस्ट्री के अंदर जाए कि भाई ओपेक की स्थापना कब हुई, तो देखो इसकी स्थापना जो है वो 1960 के अंदर हुई थी। स्थापना 1960 में हो, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और वियना के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर इस संगठन का है। सदस्य कितने हैं इसके अंदर? 14 कंट्रीज जो है वो इसके अंदर सदस्य है। और सदस्यों के अंदर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, और इसके अंदर जो आपका साउथ अमेरिकन कंट्रीज है जो है वो भी है। मतलब ये 14 देश हैं। 14 देश में जैसे ईरान आता है इसके अंदर, इराक है, कुवैत है, आपका यूएई है, सऊदी अरब है, अंगोला है, अल्जीरिया है, लीबिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबोन है, वेनेजुएला है, और इक्वाडोर है। तो ये 14 देश जो है इसमें है। और हाल ही के अंदर न्यूज में इससे पहले भी रहा था कि कतर इससे जो है वो बाहर हो चुका है। तो इस तरीके से ये ओपेक नाम का एक संगठन बना हुआ। परंतु पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ वर्षों के अंदर ओपेक का जो प्रभाव था विश्व के अंदर वो एकदम से क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ओपेक का प्रभाव या उसका जो इन्फ्लुएंस था कि पहले वो प्रोडक्शन को कट कर देते थे और प्रोडक्शन को कट करके एकदम से प्राइसेस को बढ़ा देते, वो कम हो गया। वो कम क्यों हुआ? क्योंकि इस ओपेक के अंदर भी मैंने जो देश गिनाए उसके अंदर रशिया नहीं है, उसके अंदर यूएसए नहीं है। तो रूस और यूएसए, रूस तो पहले से नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ऑयल भी वो काफी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करता है। दूसरी तरफ यूएसए में शैल गैस की क्रांति हुई, और शैल गैस की क्रांति के बाद यूएसए जो है वो भी, वहां भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब बाकी इतने देश प्रोडक्शन कर रहे हैं कि जो ओपेक के देश है वो अपने आप में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और नहीं कंट्रोल कर सकते तो इसलिए जो यहाँ के देश, और इनमें ओपेक के देशों में जो सबसे इंपॉर्टेंट देश है वो है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने देखा जब अपन कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो भाई अपन भी प्रोडक्शन को क्यों कट करें, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्शन को कट किया तो आपका जो मार्केट शेयर है वो मार्केट शेयर अब कम हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी प्रोडक्शन जो है उसको कट करना नहीं चाहते। तो ये ओपेक वाले देश तो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या सोचा?
तो इन्होंने सोचा कि भाई ये जो दूसरे जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जो कि तेल प्रोड्यूस करते हैं, उन नॉन ओपेक कंट्रीज के साथ में बात की जाए और बात करके उनको भी साथ में ले लिया जाए। और इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जिसको कहते हैं ओपेक प्लस। तो ओपेक प्लस में ओपेक के देश तो हैं ही, साथ साथ में अन्य ऐसे देश हैं जो कि नॉन ओपेक कंट्रीज हैं, जो कि ओपेक के अंदर नहीं है। और इनका जो मुख्य नेता इन प्लस वाले बाकी देशों का है वो है रशिया। इसमें रशिया है, आर्मेनिया है, सॉरी अजरबैजान जो है वो इसके अंदर बड़ी अच्छा है, कजाकिस्तान जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, और रशिया के इन्फ्लुएंस वाले जो देश है वो काफी सारे इसके अंदर इंक्लूडेड। हालांकि यूएसए, कनाडा, ये मैक्सिको, ये देश जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ओपेक प्लस इस प्रकार का एक और प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने बनाया, और क्योंकि इस प्रकार से तेल की कीमतें अगर बहुत ज्यादा दिन तक कम रही तो ये सभी देश जो है उसको नुकसान होगा। चाहे पहले तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल से इन्होंने शुरू किया था इस वॉर को, प्राइस वॉर को, परंतु अब ऐसा लग रहा है कि सभी इसके कारण परेशान जो है वो हो रहे हैं, सभी की इकोनॉमीज जो है वो ब्लीड कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में ओपेक प्लस नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया। 12 अप्रैल को इनकी मीटिंग हुई और 12 अप्रैल की मीटिंग में एक एग्रीमेंट पे पहुंचे, और इस एग्रीमेंट में इन्होंने कहा 9.7 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन जो है उसको हम कट करेंगे। कब से करेंगे? 1 मई से, यानी 1 मई के बाद में प्रोडक्शन के अंदर कुछ कट जो है वो मिले। परंतु क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये जो प्रोडक्शन कट कर रहे हैं क्या इससे आगे फ्यूचर के अंदर कंट्रोल हो जाएगा? तो ऐसा भी दिखता नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन कट के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है इनका वो बहुत कम है। अगर हम देखें कि ये जो डिमांड में कमी आई है कोरोना वायरस के कारण, और ये जो पेंडेमिक और ये इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण जो डिमांड में कमी है वो लगभग 30 से 35 मिलियन बैरल पर डे है। तो 30 से 35 मिलियन बैरल पर डे की डिमांड में कमी है, और आप सप्लाई में कमी कितनी कर रहे हो? मात्र 10, लगभग 10 मिलियन बैरल के करीब कर रहे हो। यानी अभी भी लगभग 20 से 25 मिलियन बैरल जो है वो मतलब सप्लाई जो है वो ज्यादा रहेगी, और सप्लाई ज्यादा रहेगी तो इसका जो प्राइसेस है वो प्राइसेस अभी भी कोई पॉजिटिव आने वाली नहीं। तो इस तरीके से ग्लोबल लेवल के ऊपर एक प्रयास जो है वो जरूर किया गया है, परंतु ये प्रयास कितना सफल होगा अभी तक तो इसकी कोई जो है वो इस प्रकार से दिखता नहीं है। अभी आगे इनको और कट जो है वो और कट करने पड़ेंगे, और इसके लिए इसकी जो ओपेक प्लस की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो नेक्स्ट मीटिंग आयोजित होगी 10 जून 2020 को। तो उस दिन देखा जाएगा कि भाई ये वाकई में ये क्या और कट के लिए ये एग्री करते हैं या नहीं करते। तो ये थी ऑयल प्राइसेस के अंदर जो कमी, और कमी के अंदर ओपेक प्लस का क्या रोल रहा उसको आज हमने देखा है। अब आगे वाला जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो प्राइसेस की कमी है इसका भारत पर क्या प्रभाव है, और भारत के अंदर जो तेल की कीमतें हैं उनका निर्धारण जो है वो किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।